नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीतीश सरकार ने दशहरा से पहले खोला खजाना, बिहार के शिक्षकों को 90 दिन की मिलेगी सैलरी। बिहार के विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को जल्दी त्योहारों से पहले उनका वेतन और पेंशन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए 2650 करोड़ 17 लाख रुपए जारी किए हैं। ये पैसा जुलाई से सितंबर तक के वेतन और पेंशन के लिए है। वहीं अतिथि शिक्षकों को भी उनका मानदेय मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बक्सर में एक साथ 15 किन्नरों को क्यों किया गया गिरफ्तार। रेल यात्रियों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों के आलोक में शुक्रवार को विभिन्न ट्रेनों में किन्नरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। वहीं रेल पुलिस की कार्रवाई में 15 किन्नरों को रेल यात्रियों से जबरन पैसे वसूल करते गिरफ्तार, जुर्माना के लिए रेलवे को आरा भेज दिया गया है। वहीं आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि विभिन्न ट्रेनों से सफर करने वाले रेल यात्री किन्नरों की ट्रेन में विभिन्न प्रकार से ज्यादती और अभद्रता करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी कड़ी में सभी किन्नरों को गिरफ्तार किया गया है। भारतमाला परियोजना में अगर गई आपकी जमीन तो इस दिन मिलेगा मुआवजा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनारसी कोलकाता खंड के पथ निर्माण के लिए आजादीन भूमि के मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के लिए 30 सितंबर एवं 3 अक्टूबर को 10 बजे नवीन नगर कुटुम्बा व देव के सभागार में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह NH 120 दाऊद नगर बाईपास पथ निर्माण के लिए भूमि के मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के लिए 4 अक्टूबर को तरार व तरारी मुआवजा से संबंधित पंचायत सरकार भवन तरार में शिविर लगाया जाएगा। पप्पू यादव ने फोन कर कहा दी बड़ी बात, जेई से बातचीत का वीडियो वायरल। बिहार के रुपौली के प्रखंड में बाढ़ प्रभावित गांवों में 4 दिनों से बिजली नहीं रहने पर सांसद पप्पू यादव भड़क उठे। उन्होंने बिजली विभाग के जेई को फोन किया, जिसका जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने जेई से कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पप्पू यादव ने जेई को फोन लगाते ही सीधा सवाल पूछा कि 4 दिनों से गाँव में बिजली क्यों नहीं है। बता दें कि नेपाल में भारी बारिश हो रही है, जिसका असर बिहार के 12 जिलों में पड़ा है। इन जिलों के लगभग 1,41,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इतना नहीं, हालात और गंभीर हो सकते हैं क्योंकि नेपाल से आने वाला पानी मैदानी इलाकों में तेजी से फैल रहा है। बिहारियों की सुरक्षा को लेकर सीएम नीतीश प्रतिबद्ध, दुनिया में कहीं भी फंसे तो निकाल कर लाएगी बिहार सरकार। अगर आप रोजी रोटी उच्च शिक्षा के लिए दुनिया में किसी भी कोने में जाते हैं तो अपनी सुरक्षा का जिम्मा छोड़ दे, क्योंकि नीतीश कुमार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहारी प्रवासियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में अवस्थित बिहार भवन से लेकर राज्य मुख्यालय में मौजूद अधिकारी 24 घंटे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसको लेकर नए पदों का सृजन किया गया है ताकि प्रवासियों के हितों के लिए विशेष सेल का गठन किया जा सके। स्मार्ट मीटर के समर्थन में उतरे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों को देने के लिए खुद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सामने आए हैं। वहीं शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली स्मार्ट मीटर पर विपक्षी दलों का विरोध राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर आम जनता में भ्रम फैलाने के लिए विपक्ष हर रोज नए हथकंडे अपना रहा है। वर्ष 2005 से पहले गरीबों की झोपड़ी में बिजली की पहुंच सिर्फ कपोल कल्पना थी। आज नीतीश सरकार में हर घर बिजली योजना के तहत सुदूर गाँव तक निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है। बिहार में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, रोहिणी आचार्य ने की डिमांड। बिहार में इन दिनों जल प्रलय आया हुआ है। वहीं राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाई हुई है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल की नेता सारण लोकसभा सीट से लोकसभा प्रत्याशी रही रोहिणी आचार्य ने सरकार पर बाढ़ के दौरान ठीक से व्यवस्था न करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सुबह में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। वहीं रविवार को सारण में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने रवाना होने से पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंचे मीडिया से बातचीत में कहा कि सुबह में बाढ़ की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार कुंभ करने नींद में सोई है। रोहिणी आचार्य ने आगे कहा, बाढ़ की स्थिति भयावह है, वहीं बच्चों की मृत्यु हो रही है, लेकिन सरकार मूर्ख दर्शक बनी हुई है। 30 सितंबर को पितरों की दीपावली मेला क्षेत्र में नहीं छोड़े जाएंगे पटाखे। पितृपक्ष मेले के अवसर पर हर रोज घाटों पर पितरों की दीपावली मनाने की परंपरा है। इस परंपरा के तहत तीर्थयात्री नदी घाटों को दीपों से सजाते हैं और दीपों को जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं। इसके अलावा कुछ पिंडदानी घाटों पर पटाखा भी छोड़ते हैं। वहीं इस वर्ष 30 सितंबर को पितरों की दीपावली मनाई जाएगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने सभी पिंडदानियों से अपील किया कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा आप सभी के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था हर वर्ष की जाती है ताकि आप आराम से तर्पण व पिंडदान कर सके। घाटों पर बड़े पंडाल बनाए गए हैं ताकि आप धूप पानी से बचकर छाँव में तर्पण व पिंडदान करें। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अपील की है कि घाटों पर किसी प्रकार का पटाखा फोड़ने का काम नहीं करे, जिससे आगजनी या अन्य प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो सके। गया एयरपोर्ट को लेकर आई बड़ी खबर। अब बिहार से थाईलैंड, भूटान और म्यांमार जाना हुआ आसान। बिहार और खासकर गया के अगल बगल जिलों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आई है। वही 10 अक्टूबर से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1-2 नहीं बल्कि 3 देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइटें की उड़ान शुरू होने जा रही है। बता दें कि पितृपक्ष मेला खत्म होने के बाद विदेशी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद बोध गया विदेशी पर्यटकों से गुलजार होगा। जानकारी के मुताबिक 10 अक्टूबर से थाई एयर एशिया की उड़ान शुरू होगी। वही 16 अक्टूबर से म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइंस और 30 अक्टूबर को म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल एवं 16 नवंबर
से भूटान एयरलाइंस और 2 दिसंबर से ट्रक एवरेज की उड़ान शुरू होगी। उत्तर बिहार में नहीं मिलेगी वर्षा से रात 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में पिछले 5 दिनों से मानसून की गतिविधि लगातार बनी हुई है। वहीं पिछले 3 दिनों से उत्तर बिहार में अत्यधिक वर्षा दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से गंडक और कोसी नदी उफान पर आ गई है। हालांकि दक्षिण बिहार में भी राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में भी मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की जा रही है। मानसून की गतिविधि आज को भी बरकरार रहने का पूर्वानुमान है और राज्य के सभी जिलों में वर्षा होने के संकेत है। वहीं उत्तर बिहार में अधिक वर्षा होने के भी संकेत मिल रहे हैं। बिहार में मानसून की गतिविधि आगामी सोमवार तक बने रहने की संभावना दिख रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के छात्रों पर हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। 27 सितंबर को सिलीगुड़ी पुलिस के तहत बागडोरा पुलिस ने परीक्षा देने के लिए बिहार से सिलीगुड़ी आए 2 युवकों के कथित तौर पर धमकाने और परेशान करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों पर हुए हमले को दुर्भाग्य बताया। वहीं आरोपियों की पहचान रजत भट्टाचार्य और गिरधारी रॉय के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी के निवासी है और बंगाली समर्थक संगठन बंगला पोक्सो से जुड़े हैं। यह घटना तब सामने आई जब युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसकी व्यापक निंदा हुई है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को लेकर कह दी बड़ी बातें। बिहार के बोध गया में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों को कथा सुना रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने 160 किलोमीटर यात्रा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नटखटों ने वैष्णव धर्म को बर्बाद करने के लिए तिरुपति महाराज के प्रसाद में मछली तेल दिया था। वही देश में अब शांति नहीं बल्कि सनातनी क्रांति लाने की आवश्यकता है। इससे देश से जात पात छुआछूत का भेदभाव मिटेगा। वही धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि हिंदुओं की बेटी बहन पर अत्याचार ना हो। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 21 से लेकर 29 नवंबर तक 160 किलोमीटर की होगी। बिहार में अब अपराधियों की खेर ने डीजीपी ने उठाया यह कदम। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर डीजीपी आलोक राज नया कदम उठा रहे हैं। अब विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए हर सप्ताह जिलों का दौरा करेंगे। वहीं शनिवार को भोजपुर जिले के दौरे के साथ इसकी शुरुआत की गई। डीजीपी शनिवार को सुबह भोजपुर जिले की विधि व्यवस्था और आपराधिक कांडों का जायजा लेने आरा पहुंचे थे। इस दौरान शाहाबाद रेंज के डीआईजी नवीन चंद्र झा और एसपी राज के साथ उन्होंने पूरे जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद किया। डीजीपी सबसे पहले उन जिलों के दौरे पर जाएंगे जहाँ आपराधिक कांड अधिक हो रहे हैं। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, जाने अपने शहर का रेट। हर रोज पेट्रोल डीजल का दाम जारी किया जाता है। वहीं रविवार को जारी की गई रेट में बताया गया कि राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। वहीं रविवार को जारी कीमत के अनुसार पेट्रोल के दाम में 4 पैसे और डीजल के दाम में 3 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद आज बिहार में पेट्रोल की कीमत 107.21 रुपये और डीजल की कीमत 93.92 रुपये हो गई है। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि पेट्रोल डीजल का भाव कैसे तय होता है, तो आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें डीलर, मशीन एंट्री टैक्स और एक्साइज ड्यूटी एवं वेट की दरें जोड़ने के बाद तय होती है। बता दें कि राज्य सरकार तेल की कीमतें पर अलग अलग वेट लगाती है, जिस वजह से राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम या ज्यादा होती है। त्योहारी सीजन में गया होकर दौड़ेगी 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुबह आवाजाही के लिए रेलवे ने गया रेलवे स्टेशन सहित अलग अलग रूटों से पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत गया से होकर 6 जोड़ी ट्रेनों की परिचालन की उम्मीद है। इनमें 2 जोड़ी ट्रेनों के संदर्भ में आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इधर यात्रियों की भीड़ कंट्रोल करने व अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेलवे के वरीय अधिकारियों की एक विशेष बैठक भी हुई है। 1 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक अलग अलग रेलखंडों पर पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार अचानक दिल्ली के लिए रवाना, पटना में सियासी हलचल जो भी तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को अचानक पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं दिल्ली में नीतीश कुमार की कई राजनीतिक हस्ती से मुलाकात करने की संभावना है। सीएम की इस दौरा को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार सोमवार को पटना वापस आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार व्यक्तिगत वजह से दिल्ली गए हैं। वहीं एक वजह रूटीन चेकअप भी हो सकती है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है। वहीं राजनीतिक गलियारों में सीएम नीतीश की दिल्ली यात्रा को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। शनिवार को बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी नेताओं संग बैठक की थी। अब इसके एक दिन बाद सीएम नीतीश दिल्ली के लिए अचानक रवाना हो जाते हैं। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या बिहार में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? वहीं कुछ लोगों को कहना है कि नीतीश कुमार कैबिनेट में और आयोग की नियुक्ति का मामला सुलझाने दिल्ली गए हैं। गिरिराज सिंह की मांग पर भड़क गए जदयू, भाजपा के फायर ब्रांड नेता को दी यह सलाह। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह की एक मांग पर जनता दल यूनाइटेड पर भड़क गई है। वहीं अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहने वाले गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खास मांग कर दी थी। गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दशहरा में शिक्षकों की छुट्टी बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर जदयू ने तीखा हमला किया है। बिहार की युवा हो रहे हृदय रोग के शिकार 15 साल के लड़के भी पहुंच रहे अस्पताल। अनियमित जीवन शैली, असंतुलित खान-पान, तनाव, मोटापा और रफ्तार के कारण हृदय रोग से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गाँव की तुलना में शहरी लोगों में हृदय रोग होने के मामले दोगुने हैं, जबकि पीड़ितों में 20% युवा है। इससे पीड़ित होकर लाखों लोग पटना के अस्पतालों में इलाज कराने पहुँचते हैं। पीड़ितों में युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उक्त जानकारी प्रभात खबर टीम द्वारा वर्ल्ड हार्ट डे की पूर्व संध्या पर देश और प्रदेश में तेजी से बढ़ते हृदय रोग की वजह की पड़ताल के दौरान सामने आई है। बिहार की सभी नदियां उफान पर, नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही।
पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बिहार की तमाम नदियां उफान पर हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बिहार की तमाम नदियां उफान पर हैं। वहीं कोसी गंडक के साथ बागमती भी भराई हुई है। वहीं नेपाल में इन नदियों से भारी तबाही की है। नेपाल में बागमती का तटबंध टूटने के कारण भारत में पानी का दबाव कम रहा, लेकिन कोसी और गंडक बराज से रिकॉर्ड जल प्रवाहित किया गया है। आपदा विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानदा एवं अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हुए हैं। बिहार के 8500 पंचायतों के विकास का ब्लूप्रिंट पेश करेंगे प्रशांत किशोर। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज है और जनसुराज की एंट्री के साथ ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना में कई अहम बातें कही। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित कैंप ऑफिस में वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने इस दौरान कहा कि वो फरवरी के महीने में बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट रखेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच, अब इस पार्टी ने भी कर दी दावेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा, जदयू और आजसू में खींचतान जारी है। अब इस गठबंधन में हिस्सेदारी पाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने भी दावेदारी कर दी है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि हम सभी तरह के विकल्पों के साथ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का भी ऑप्शन है। वही हम अकेले चुनाव लड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं।